हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। मैं कुणाल गुरु। आज हम लोग देखेंगे कि सर सही पत्र लिखने का क्रम क्या होना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यही क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। और आपको पता है कि एग्जाम्स भी हमारा बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब 2-3 दिनों का समय हमारे पास है ना। 13 अगस्त को हमारा एग्जाम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सही पत्र लिखने का जो हमारा प्रारूप होता है वो क्या होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो अब एकदम अंतिम बार बता रहा हूं, गांठ बांध के रख लो आप लोग, है ना। इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, बस एक बार सीख लोगे, इसी प्रारूप पे आप क्या करोगे, लेटर को लिखोगे, पत्र को लिखोगे और वो आपका हमेशा सही होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, ऊपर तो सबसे पहले यहां पे पता लिखेंगे, पता और दिनांक लिखेंगे। और पता और दिनांक हमेशा आपके कहां, बाएं साइड में लिखने वाले हैं। कहां मेरे भाई, बाएं साइड में लिखने वाले हैं। ये हमेशा बाएं में होता है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर बाएं लिखे या फिर दाएं लिखे, तो आप अपने बाएं में लिखोगे और जो इस पत्र को भेज रहा है उसका पता होना चाहिए और वो आपका दिनांक होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात यहां आप सेवा में स्टार्ट करोगे जो भी आपको लिखना है, ठीक है। और फिर आप विषय पे आ जाओगे कि आपको किस विषय पे पत्र लिखना है, ठीक है। अब जब ये विषय लिख लोगे उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा श्रीमान जी, और अब जो भी विषय लिखा है आपने उसके रिगार्डिंग जो भी आपको लिखना पड़ेगा वहां पे आप नीचे में लिख दोगे, ठीक है। तो पहला क्या कंडीशन है हमारे पास, पहला क्या शर्त है कि हमेशा बाएं साइड लिखना है, ऊपर पता और दिनांक। उसके बाद यहां पे सेवा में फिर विषय आपका लिखेंगे, फिर श्रीमान लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तो फिर से हम लोग बाएं साइड आ जाएंगे, फिर से हम लोग लेफ्ट साइड आ जाएंगे, है ना। फिर से हम लोग क्या करेंगे, बाएं साइड आ जाएंगे और यहां एक धन्यवाद कर देंगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपका आभारी कर देंगे और अपना नाम लिख देंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि सर नाम अपना लिखें या फिर क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी रैंडम नाम उठा सकते हैं, वहां पे कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा पत्र का पहला प्रारूप था आपका। अच्छा, हम लोग दूसरे प्रारूप के ऊपर चलते हैं। यहां क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। लिखा गया है कि सरकारी, सरकारी या अर्ध सरकारी मतलब गवर्नमेंट या फिर सेमी ऑफिशियल संस्था हेतु पत्र लिखने के लिए, है ना। जब किसी भी सरकारी, यहां लिखा है कि जब किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा दूसरे सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान के साथ ऑफिशियल रूप से पत्र व्यवहार किया जाता है तो ऐसे पत्र को सरकारी ऑफिशियल पत्र कहे जाते हैं। बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद इस पत्र में आपको करना क्या है समझिएगा। इस पत्र में आपको करना क्या है, पहले यहां पे सेवा में लिखना है लेफ्ट साइड। उसके बाद कार्यालय प्रमुख के पद का नाम आपको लिखना है कि भैया वो किस पद को आप पत्र लिख रहे हो। सेवा में लिखने के बाद वहां पे कार्यालय प्रमुख पद का नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा कि कार्यालय का नाम और विभाग का नाम आपको लिखना है। क्या करना है कि वो जिस कार्यालय में पोस्टेड है ना, उस विभाग का आपको क्या करना है, नाम लिखना है। फिर आपको विषय के बारे में चर्चा करना है कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पे विषय में आपको चर्चा करना है, विषय का क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है। अब महोदय या फिर महोदया से क्या करना है, आपको संबोधन करना है, ठीक है। अब आपने जिस विषय के बारे में ऊपर लिखा है उस विषय का पूरा डिटेल्स, पूरा का पूरा जानकारी आप यहां पे दोगे, यहां पे आप क्या करोगे, देने वाले हो, ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु और ये समापन लास्ट में करोगे। लास्ट के 2 लाइन में आप क्या करोगे, समापन करोगे। और 3, 4, 5 लाइन में आप ऊपर क्या करने वाले हो, जो आपने विषय चुना है उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स में यहां पे लिखने वाले हो, विषय वस्तु के बारे में, ठीक है। और नीचे का 2 लाइन हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा, ठीक है। अब ये धन्यवाद या फिर भवदीय करके लिखेंगे, मतलब धन्यवाद ज्ञापन देना पड़ता है उसके बाद। और ये भी आपका बाएं साइड ही होगा, आपके बाएं साइड होगा, है ना। क्या होगा मेरे भाई, आपके बाएं साइड होगा। अब यहां लिखने वाले का नाम या फिर हस्ताक्षर हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा और ये पता हो जाएगा और ये फिर दिनांक हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 2 प्रारूप देखने के बाद आपका सारा का सारा कंफ्यूजन यहां पे दूर हो गया होगा कि सर दाएं नहीं हमेशा बाएं आते हैं और कोई भी रैंडम नाम उठाकर वहां पे पत्र का हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे या फिर एंड करने वाले, ठीक। ये आप समझ गए, गवर्नमेंट और सेमी ऑफिशियल आपने समझा, ठीक है। चलिए दूसरा, यहां जो लिखा है शिकायत पत्र लिखा है। शिकायत पत्र में क्या करना पड़ता है, और देखो शिकायत पत्र होता क्या, कंप्लेन करना, किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करना, है ना। किसी के बातों से अगर दुख लग गया या फिर तुम्हारे साथ ऐसा कोई कांड हो जाता है उसको हम लोग शिकायत पत्र कहते हैं। लिखा है जब किसी भी संस्थान या व्यक्ति के खिलाफ, खिलाफ मतलब है ना, खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने हेतु
पत्र लिखा जाता है तो वो लेटर शिकायत पत्र कहलाता है। ऐसे पत्र है ना, ऐसे लिखे पत्र किसी व्यक्ति, संस्थान आदि के खिलाफ क्या है, शिकायत दर्ज कराने को लेकर आप करा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इसका प्रारूप क्या होना चाहिए, इस बारे में भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले लिखा होना चाहिए सेवा में, ठीक है, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक या फिर थाना अध्यक्ष, आप अपने थाना का नाम, फिर जिला का नाम, ठीक है। अब विषय में मान लो आपका कोई मोबाइल चोरी हो गया है ना, या फिर आपकी कोई बाइक चोरी हो गई है ना, या फिर बहुत सारे बला 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 बहुत सारे तरह के कंडीशंस आते हैं शिकायत दर्ज कराने के, है ना। तो ये आप यहाँ पे विषय लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे महोदय या फिर महोदया, निवेदन है कि जिस विषय में आपको लिखना है संपूर्ण विवरण घटना, है ना, ये आपके साथ जो अपराध हुआ है, घटना हुआ, उसके बारे में संपूर्ण वहां पे विश्लेषण हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद धारा वगैरह का चर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये घटना स्थल का भी वहां पे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद घटना दिनांक, जिस डेट में आपके साथ घटना घटा है उसका भी वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद चश्मदीद, अगर आपके पास कोई गवाह है, कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है आपके पास, तो उस चीज का भी वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा। फिर मेडिकल अगर विवरण है, इस चीज का भी आप वहां उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साबित करने हेतु सहायक हो, मतलब जो आपके साथ अपराध हुआ है उसको साबित करने हेतु आपके पास कोई गवाह है, कोई मेडिकल प्रूफ है, कुछ भी है आपके पास गवाह के तौर पे, एविडेंस के तौर पे, आप वहां पे उसको फाइनल कर सकते हो, है ना। उसके बाद सादर अनुरोध है कि उचित धाराओं में अभियोग एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। मतलब आप वहां रिक्वेस्ट करोगे कि सर कृपा करें, जो मेरे साथ घटना घटा है, चाहे वो घटना किसी भी तरीके का हो सकता है, आप लास्ट में क्या करोगे सर, कार्यवाही के लिए आप वहां पे क्या करोगे, अनुरोध करोगे, है ना। आप वहां कृपा करने के लिए कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। और लास्ट में दिनांक दोगे, मतलब जो घटना घटा उसका दिनांक नहीं देना है, जो आज का दिनांक है, जिस दिनांक में आप पत्र को सबमिट कर रहे हो, वहां पे शिकायत कर रहे हो, वो दिनांक आपको देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रार्थी करके अपना नाम, स्पष्ट पता और अपना मोबाइल नंबर दोगे। चलिए, उसके बाद संलग्न क्या क्या करना है, मतलब उसमें और क्या क्या अटैच्ड करना है जो अपराध को सिद्ध करने के लिए सफिशिएंट हो, जिससे लगे कि आप गलत नहीं हो, आपके साथ अपराध क्या है, घटा है, उस चीज का आपको एविडेंस वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे मेडिकल रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग तो अब खत्म ही हो गया, एविडेंस के रूप में ऑडियो रिकॉर्डिंग अब होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य, उसके बाद दस्तावेज है, फिर लोकेशन आपका इत्यादि, जो भी आपके पास एविडेंस है आप वहां पे उसको संलग्न कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। अच्छा, इन सारे चीजों का अगर आप सोच रहे होंगे कि सर पीडीएफ हमको मिल जाए, हम लोग थोड़ा सा देख लें, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, इसका लिंक होने वाला है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ध्यान देना, मैं कहना क्या चाहता हूं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन का जो लिंक होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, है ना, या फिर कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लोगे। इंग्लिश का भी बहुत सारा पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन दिया गया है, उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लोगे आप लोग, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारा लास्ट है, लिखा है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक कहने का मतलब क्या होता है, औपचारिक तो आप लोग समझ गए, ऑफिशियल हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। अनौपचारिक कहने का मतलब होता है इनफॉर्मल होता है ना। इसमें आप अपने सगे भाई बहन दोस्त रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं, क्या भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो, है ना। ये है ना कि लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, वही बात हो जाता है यहाँ पे। अनौपचारिक पत्र आपका ये जो प्रारूप है, इसमें कैसे अरेंज करना पड़ेगा, लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले पता का मेंशन करेंगे, यहाँ पे पता का उल्लेख करेंगे, फिर यहाँ दिनांक है, और प्रिय मित्र होगा या प्रिय भाई होगा या फिर बहन होगा या फिर बेटा या फिर पुत्र या फिर कुछ भी। लेकिन इन सारे चीजों का जमाना अब खत्म हो चुका है। अब आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स भी आ चुका है, ट्विटर भी है, तो ये अब चलता नहीं है, क्योंकि लोग मोबाइल पे, इसका तो बात ही खत्म हो गया है ना। फिर भी ऐसा इनफॉर्मल लेटर या फिर अनौपचारिक जो पत्र है आपके पास, वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत प्यार लिखोगे लास्ट में, है ना, क्या करोगे, बहुत प्यार लिखोगे, फिर पत्र का आरंभ करोगे यहाँ पे कि प्रिय मित्र, है ना, प्रिय मित्र, बहुत प्यारा मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे रिश्तेदार, है ना, इसके बारे में लिखोगे, हालचाल वगैरह पूछोगे। और तुम्हारा मित्र, लास्ट में क्या करोगे, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई बहन, पिता या माता,
कुछ भी जो पत्र में लिख रहा हो, मतलब लिखा रहा हो, उसके बारे में यहाँ पे लेफ्ट साइड में मतलब बाएं साइड में क्या करोगे, उल्लेख करने वाले हो और यहाँ पे अपना नाम मेंशन करोगे। तो अभी तक आप लोगों को यही समझ में आया है कि सर पत्र लेखन में चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो या फिर शिकायत वाला पत्र हो या फिर और भी कुछ भी पत्र हो आपका, सारे में ऊपर में लेफ्ट साइड में क्या करते हैं हम लोग, राइट में नहीं, लेफ्ट साइड में हम लोग करते क्या है, ऊपर में पता लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, फिर उनका संबोधन करते हैं, है ना। उसके बाद आगे चल के फिर से नीचे लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे अगर शिकायत है तो कृपा करने का बात करेंगे, नीचे लेफ्ट साइड में अपना नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। ये सारा का सारा फॉर्मेट है आपका। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और ये गलती शायद अब दोबारा नहीं होगा। अगर जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अब मुझे लगता है कि ये गलती दोबारा कभी होने वाला नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। 2 मिनट रुक जाना, जो इतना देर रुके हो तो फिर 2 मिनट रुक ही जाना। अब क्या है, अब यहाँ अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट में, है ना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला। प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक मैराथन पड़ा है, ठीक है। ये मैराथन आपके इंग्लिश का है और ये मैं क्यों बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका हिंदी का जितना भी प्रॉब्लम था लेटर वाला वो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाले में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है, ठीक है। तो उसके लिए लेटर हो गया, एसे हो गया, प्रेसी हो गया, बहुत सारा कुछ आपको मिलने वाला है इस मैराथन में। ये लगभग 7 घंटे का मैराथन है जो आपको मिलेगा कहाँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाकर वहां देखोगे, ये भी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ऐप में डाउनलोड कर लोगे, वहां से आपको सारा का सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। तो कैसा लगा आज का क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को जितना शेयर कर सके एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले क्लास में और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।